हाय एंड हेलो एवरीवन, दिस डॉक्टर पूनम सोलंकी। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट हेयर लॉस। ये इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी डायरेक्टली मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स योर पर्सनैलिटी, इट अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप, ऑफकोर्स इट अफेक्ट्स योर ओवरऑल लुक ऑल्सो। सो दैट इज़ हेयर लॉस। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था हेयर फॉल के बारे में, विच इज़ अ टेम्पररी कंडीशन, बट हेयर लॉस इज़ अ परमानेंट कंडीशन। इसको रिवाइव करना वेरी डिफिकल्ट होता है। तो आज हम जानेंगे कॉज, ट्रीटमेंट एंड वन लास्ट टिप मैं आपको बताऊंगी जो हम गलती अक्सर करते हैं अपने बालों के साथ, एंड दैट लीड्स टू अ लॉन्ग टर्म वे में बॉल्डनेस। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, कुछ कन्फ्यूजन होता है या कुछ भी आपको लगता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है या कोई भी इश्यूज़ है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉज। व्हेन वी स्टार्ट विद द कॉज, हम देखते हैं दो टाइप के बॉल्डनेस होते हैं, फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, मेल पैटर्न बॉल्डनेस। मेल पैटर्न बॉल्डनेस जनरली इधर होगा, बैक साइड पे, ऑक्सीपिटल बोलते हैं इसको, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रंटल। यहाँ हमेशा बाल रहेंगे एंड पीछे हमेशा बाल रहेंगे, वो कभी जाते नहीं है, क्योंकि दिस एरिया इज नॉट अ DST सेंसिटिव एरिया। DST के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस। फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस जनरली यही होता है। फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में कभी भी कंप्लीटली बॉल्डनेस नहीं आता है। यहाँ पर सिर्फ थिनिंग होती है जहाँ पर स्कैल्प विजिबल होता है, पर कंप्लीटली गंजापन नहीं आता है। नाउ कम द कॉज। कॉज इज DST, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। दिस इज अ हार्मोन। जेनेटिक कॉज तो होता ही है, लेकिन आजकल मोर प्रिवलेंट है DST। दैट इज़ अ टेस्टोस्टेरोन, इट्स अ फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन। जब बॉडी में इंक्रीज होता है तो वो कन्वर्ट होता है DST फॉर्म में, एंड दैट DST अफेक्टिंग योर हेयर। दो ये बहुत सारे अदर सिम्टम्स भी क्रिएट करता है, बट इट जनरली अफेक्ट्स योर हेयर, एंड दैट इज कॉल्ड बॉल्डनेस। मेल में जो DST होता है वो ट्रिगर होता है स्ट्रेस से, स्मोकिंग से, ईटिंग हैबिट जो हेल्दी नहीं है, जैसे रेड मीट हो गया, रेड वाइन हो गया, दैट अफेक्ट्स, दैट इंक्रीज द DST लेवल। फीमेल में हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं बेसिकली जनरली अराउंड मिनोपॉज, ड्यूरिंग एंड पोस्ट मिनोपॉज, जब हमारा मेन हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होता है तब टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाता है। तो आपने देखा होगा अक्सर लेट 50s में लोगों को बॉल्डनेस आती है, स्पेशली फीमेल्स में। नाउ हाउ वी कैन एक्ट टू स्टॉप दिस। सो नेचुरल DST ब्लॉकर्स मैं उसकी डिस्कस करूँगी, क्योंकि हम मार्केट में देखते हैं दे हैव अ आर्टिफिशियल, दे माइट हैव इन द फॉर्म ऑफ स्टेरॉयड, दे माइट फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ वेरी मेडिसिन दैट गिव्स साइड इफेक्ट्स टू योर अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो नेचुरल DST है हमारे 4 चीज़ों में, ग्रीन टी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोयाबीन, एंड थर्ड इज मशरूम, एंड फोर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इनटेक ऑफ वाटर। ये 4 बेसिकली आपकी हेयर्स की मेडिसिन है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो अपने बालों को आप लॉन्ग टर्म तक हेल्दी कर सकते हैं, राइट। नाउ कम टू द मेडिसिन पार्ट। इफ़ सपोज हेयर लॉस हो गया है या इट्स स्टार्ट, सो होम्योपैथी में एक मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम सैबल सेरोलेटा बोलते हैं। 30 पोटेंसी में इनिशियली जनरली मैं देती हूँ, विथ डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड द सिविरिटी ऑफ हेयर लॉस। सो उस केस में जो देने का तरीका होता है, एज इट्स अ ग्रेजुअल लॉ प्रोसेस, धीरे धीरे बाल लॉस होते तो जो रिवाइविंग भी होती है वो भी धीरे धीरे होती है, बिकॉज डायमीटर धीरे धीरे बूस्टअप होता है। सो 30 पोटेंसी में हम देते हैं दिन में 3 बार 5 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन हाफ ग्लास ऑफ वाटर में देते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, 2 मेडिसिन और डाइट हमने डिस्कस किया, एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो बहुत कॉमनली मिसयूज़ होता है, जिसको हम बोलेंगे विटामिन B7, जो जिसको कोई जानता नहीं है, बहुत कॉमनली इसको नहीं पिक्चर में आता है। विटामिन B7 इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द हेयर ग्रोथ, हेयर रीग्रोथ, हेयर हेल्थ एंड हेयर की शाइनीनेस के लिए, जिसको हम बायोटिन भी बोलते हैं। ये इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट भी मिलता है और ये इन द फॉर्म ऑफ फूड, ये बेसिकली नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा मिलता है, लाइक एग, सैल्मो, फिश, राइट। सो अगर आप एग ईटर हैं तो आप डेली वंस और ट्वाइस अ वीक इन एग यॉक ले सकते हैं, विच इज़ गुड सोर्स ऑफ बायोटिन। नहीं है तो आप इसे सप्लीमेंट के फॉर्म में ले सकते हैं विद कंसल्ट टू योर डॉक्टर। नाउ द मिस्टेक विच वी आर डूइंग इन डेली हैबिट,
हम जब अपने हेड वॉश करते हैं तो हम अक्सर जल्दी जल्दी में ऑफिस जाने के लिए या कहीं बाहर निकल, लेकिन वी यूज़ अ ड्रायर. That is where we do the biggest mistake. ड्रायर इज़ अ हीट वेव विच डैमेज योर हेयर. लॉन्ग टर्म यूज़ करने से आपके बाल कमज़ोर होते हैं, ब्रिटल होते हैं एंड ड्राइनेस रहती है, जिससे हेयर फॉल बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में आपके रूट्स भी वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो जितना नेचुरली अपने बाल को ड्राई करेंगे, दैट गिव्स द हेल्दी वे ऑफ गेटिंग योर हेयर टू गेट द लेंथ, और उसकी शाइन और उसकी बाउंसीनेस लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करती है. So hope this video help you. Please like, subscribe my channel and do share with your friends. If you have any confusion regarding this video, any doubt, please drop in the comment box and I will definitely revert back to you.